नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 20 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, या फिर आप किसी भी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है यदि दिल्ली बराबर 25, मुंबई बराबर 36 और कोलकाता बराबर 49 है तो चेन्नई का मान क्या होगा। ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिल्ली से आपका 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है, मुंबई से 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है, कोलकाता से आपका 49 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चेन्नई से आपका क्या कोड बनेगा। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दिल्ली को, तो दिल्ली में अक्षरों के संख्या देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 दिया गया है। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 25 बनता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका मुंबई है। मुंबई में अक्षरों के संख्या देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। और 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 36 बनता है। देखिए 36 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका कोलकाता है। कोलकाता में अक्षरों के संख्या देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। और 7 का जो स्क्वायर है वो आपका 49 होता है। देखिए 49 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे चेन्नई के साथ करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेन्नई में कितना अक्षर दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। देखिए चेन्नई में जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दिया गया है। और सभी में देखिएगा जितना अक्षर है उसका स्क्वायर कर दिए है। तो यहाँ पर भी हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 बनता है। 49 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से संगीत का संबंध गायक के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चित्र का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए संगीत से जिस प्रकार से गायक संबंधित है, उसी प्रकार से चित्र से जो है वो आपका चित्रकार संबंधित हो जाएगा। चित्रकार आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, चित्रकार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है।
प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 35 का संबंध 7 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 125 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 35 से हम लोग 7 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले 35 में 5 से भाग करते हैं तो 35 भागा 5 जो है ये आपका 7 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। आगे आपका 125 है तो 125 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो ये आपका 25 बनेगा। देखिए 25 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 25 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे देखिए आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे देखिएगा तो आपका 25 दिया गया है, 25 के आगे 41 है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो आपका 85, 113 और 145 दिया गया है। 113 के आगे आपका 145 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 5 से आपका 13 है, प्लस 8 का अंतर बनता है, 13 से 25 है, प्लस 12 का अंतर है, 25 से 41 है, प्लस 16 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा प्लस 8 है, प्लस 12 है, प्लस 16, यानी कि 4 बढ़ा दिया गया है। 8 प्लस 4 जो है ये आपका 12 होता है, 12 प्लस 4 जो है वो आपका 16 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 16 प्लस 4 करेंगे तो अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 20 का हो जाएगा। 41 प्लस 20 जो है ये आपका 61 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 61 भरा जाएगा। 61 से आगे देखिएगा तो आपका 85 है, यहाँ पर आपका प्लस 24 का अंतर बनता है, 85 के आगे 113 है, प्लस 28 का अंतर बनता है और 113 के आगे 145 है, प्लस 32 का अंतर बनता है। ध्यान से देखिएगा तो 20 प्लस 4 जो है वो आपका 24 भी होता है, 24 प्लस 4 जो है वो आपका 28 भी होता है और 28 प्लस 4 जो है वो आपका 32 भी होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 61 भरा जाएगा। 61 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। दोस्तों अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न में तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे
4 3 2 और 2 से आपका 33 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 5 4 3 और 2 से 54 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4 3 6 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्या से हम लोग 33 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग ये चारों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है आपका 16 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर जो है वो आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, आगे भी आपका 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 9 आपका 25 + 4 आपका 29 और 29 + 4 जो है ये आपका 33 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 33 दिया गया है, वही से हम लोग आगे करेंगे। सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे तो ये सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़िएगा तो पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर जो है वो आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 4 है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 2 है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 25 + 16 जो है ये आपका 41 होता है, 41 + 9 आपका 50 और 50 + 4 जो है ये आपका 54 होता है। देखिएगा बीच वाला संख्या आपका 54 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पहले सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़िएगा तो पहले 4 है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 6 है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे 5 है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। यहाँ पर देखिएगा तो 16 + 9 जो है ये आपका 25 हो जाएगा, 25 + 25 आपका 50 और 50 + 36 जो है ये आपका देखिएगा तो 86 होता है। 86 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 86 भरा जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मेढक, बिल्ली और कुत्ता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मेढक आपका अलग होता है, बिल्ली आपका अलग होता है और कुत्ता भी आपका अलग प्राणी है, यानी कि ये तीनों जो है वो आपके अलग अलग शब्द दिए गए हैं। तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी कि तीनों का जो आरेख है वो आपका अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे 2 कथन और उनके 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथनों को सही मानते हुए विचार करना होगा, भले ही वो आमतौर पर ज्ञात तत्वों से भिन्न हो। बताइए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का पालन करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन 1 आपको कह रहा है
सभी तीन भुजाओं वाली आकृतियाँ त्रिभुज है। सभी तीन भुजाओं वाली आकृतियाँ क्या है? त्रिभुज है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? त्रिभुज के अंदर जो है वो आपके तीन भुजाओं वाले आकृतियाँ हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका त्रिभुज के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर त्रिभुज भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है आपका त्रिभुज के लिए हो जाएगा और त्रिभुज के अंदर जो है वो आपके तीन भुजाओं वाले आकृतियाँ हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका तीन भुजाओं वाले आकृतियाँ के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग तीन ही लिख कर छोड़ देते हैं। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कार्य कथन 2, कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है। कोई त्रिभुज क्या है? वृत्त नहीं है, यानी कि वृत्त जो है सबसे अलग है। तो वृत्त के लिए हम लोग यहाँ पर अलग एक आरेख बनाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका वृत्त के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर वृत्त भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य सभी त्रिभुजों में तीन भुजाएं हैं। ध्यान से देखिएगा। तो त्रिभुज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और तीन भुजाओं के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा ध्यान से। तो त्रिभुज के अंदर आपका तीन भुजाओं दिया गया है, यानी कि सभी त्रिभुज में आपके तीन भुजाएं नहीं हो सकता है। सभी तीन भुजाओं वाले आपके आकृति त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन सभी त्रिभुजों जो है वो आपके तीन भुजा वाले आकृति नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। किसी भी वृत्त में तीन भुजाएं नहीं है। ध्यान से देखिएगा। तो वृत्त के लिए आपका आरेख जो है वो यहाँ पर दिया गया है और देखिएगा तो तीन भुजाओं वाले आकृति के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि किसी भी वृत्त में तीन भुजाएं नहीं है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आकृति श्रृंखला आपका किस प्रकार से चल रहा है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सबसे पहला आकृति को, तो इसमें देखिए आपके 1 2 3 लाइन दिया गया है। दूसरे आकृति में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 लाइन से बनता है। तीसरे आकृति को देखिएगा तो ये आपका जो है 1 2 3 4 5 लाइन से बनता है। चौथे आकृति को देखिएगा तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5 और ये वाला एक आपका 6 लाइन से बनता है। देखिएगा 3 4 5 6, यानी कि अगला आकृति जो है वो आपका 7 लाइन वाला होगा। ध्यान से देखिएगा 7 लाइन वाला आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा अगर आप लोग, तो देखिए इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 और एक आपका ये 7 लाइन दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा की ओर अभिमुख है और आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है
उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। पहले जो है वह 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। देखिए पूरब ए वाला दिशा है, यानी कि पहले वह ए वाला दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है और प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ये आपका आधार दिया हुआ है, ये आपका लंब है और कर्ण आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार ए स्क्वायर जो लंब ए स्क्वायर का रूट अंदर, यानी कि पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर और इसका करेंगे रूट, तो ये आपका ए वाला दूरी निकल कर चला आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 16 प्लस 9 जो है ये आपका 25 हो जाएगा। रूट अंदर 25 आपका कितना होता है, 5 होता है। और देखिएगा कौन सा दिशा है, ऊपर वाला दिशा है, ऊपर वाला दिशा आपका उत्तर दिशा होता है, यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 5 किलोमीटर। अगर आप लोग उत्तर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आकृति ए में जो है ये आपके सीधे सीधे लाइन दिए गए हैं, आकृति बी में भी आपका जो है वो सीधा सीधा लाइन से बनता है, आकृति सी भी आपका जो है सीधा सीधा रेखा से बनता है और आकृति डी में देखिएगा तो इसमें आपका सीधा सीधा रेखा से नहीं बनता है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि गणितीय चिन्हों घटाव और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो 20 गुना 7 जोड़ 15 घटाव 21 गुना 105 भगा 95 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है गणितीय चिन्हों घटाव और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि घटाव के जगह पे भाग और भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हल करने के लिए बोला जा रहा है। देखिएगा समीकरण को, तो पहले आपका 20 गुना 7 है तो यहाँ पर हम लोग 20 गुना 7 करेंगे। आगे देखिएगा जोड़ 15 है तो जोड़ 15 करेंगे। यहाँ पर देखिए घटाव है तो घटाव के जगह पे भाग को रखना है तो भागा 21 करेंगे। उसके बाद आपका देखिए गुना है तो गुना के जगह पे गुना को रखेंगे तो 105 और भाग है तो भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे तो घटाव 95। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। यहाँ पर देखिएगा 20 गुना अगर हम लोग 7 करते हैं तो आपका 140 बनता है, प्लस करेंगे 15 भागा 21 जो है ये आपका 15 बटा 21 हो जाएगा। गुना करेंगे देखिएगा 105 और माइनस करेंगे 95। जब हम लोग देखिए 21 से 105 को काटेंगे तो आपका 5 से कटेगा। अब आगे देखिएगा तो 140 है तो 140 प्लस करेंगे 15 गुना 5 जो है ये आपका 75 माइनस करेंगे 95। यहाँ पर देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 140 प्लस 75 आपका कितना हो जाएगा। जब हम लोग 140 प्लस करेंगे 75 तो ये जो है ये आपका 215 हो जाएगा और 215 माइनस 95 जो है ये आपका 120 बनता है। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति जो है वो आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आपका मुख इस साइड दिया गया है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस साइड हो जाएंगे और इस प्रकार के आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिएगा आकृति ए जो है इस प्रकार से उलटने के बाद जो है इस प्रकार के आकृति बनेगा और ए नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो इस प्रकार का आकृति बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। परामर्श, बीमारी, डॉक्टर और चिकित्सा का किस प्रकार से अर्थपूर्ण अनुक्रम बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका बीमारी हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। बीमारी के बाद जो है वो आपका डॉक्टर हो जाएगा यानी कि 3 नंबर। डॉक्टर के बाद जो है वो आपका परामर्श हो जाएगा यानी कि 1 नंबर और परामर्श के बाद जो है वो आपका चिकित्सा हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 3, 1, 4 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो आपका 2, 3, 1, 4 दिया हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका बी से ई है यहाँ पर जो है वो आपका +3 कर दिया गया है। ई से आपका एच है यहाँ पर भी आपका +3 है। एच के आगे आपका के है +3 है। आगे देखिएगा के से आपका एन है +3 है। सभी में देखिएगा तो +3 कर दिया गया है यानी कि आगे भी अब हम लोग 2 बार +3 करेंगे। देखिए पहले बार जब हम लोग +3 करेंगे तो n+3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। एन जो है ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर होता है। 14 + 3 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। जब दूसरे बार +3 करेंगे तो देखिए Q आपका 17वें पर होता है। 17 + 3 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका Q और T दिया गया है। Q और T आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से TRADE का संबंध UQBCF के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है PLATE का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए T से आपका U कर दिया गया है +1 है यहाँ पर। आगे देखिएगा R से आपका Q है यहाँ पर जो है वो आपका -1 कर दिया गया है। आगे देखिएगा A से आपका B है +1 है।
आगे देखिएगा अगर आप लोग यहाँ पर, तो डी से आपका सी है -1 है। आगे देखिए ई से आपका एफ है +1 है। यानी कि एक बार -1 करता है तो एक बार देखिएगा, एक बार +1 करता है तो एक बार -1 करता है। वही से हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले +1 करेंगे तो p+1 जो है वो आपका Q होता है। आगे देखिएगा -1 करना है तो L-1 जो है वो आपका K होता है। आगे देखिएगा +1 करना है तो एक A+A जो है वो आपका B होता है। आगे देखिए T है, -1 करना है, T-1 जो है वो आपका S होता है। आगे E है, +1 करना है, E+1 जो है वो आपका F होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका QKBSF दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो QKBSF आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। पी ने क्यू से पहले लेकिन आर के बाद अपनी दौड़ पूरी की। एस ने यह दौड़ टी से पहले लेकिन क्यू के बाद पूरी की। इस दौड़ में कौन विजयी रहा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 5 लड़के ने एक दौड़ में भाग लिया। 5 लड़का जो है एक दौड़ में भाग लेता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, पी ने क्यू से पहले लेकिन आर के बाद अपनी दौड़ पूरी की। पी जो है वो क्यू से पहले अपना दौड़ पूरा कर लेता है। यानी कि मान लीजिए कि पी जो है वो क्यू से पहले पहुंचता है तो पी को हम लोग इधर रखेंगे और क्यू को इधर रखेंगे, लेकिन आर के बाद अपनी दौड़ पूरी की। यानी कि पी से पहले जो है वो आपका आर पहुंच जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एस ने यह दौड़ टी से पहले लेकिन क्यू के बाद पूरी की। एस जो है यह दौड़ को टी से पहले पूरा कर लेता है। यानी कि टी आपका यहाँ पर हो जाएगा और टी से पहले कौन पूरा करता है, तो एस, लेकिन क्यू के बाद पूरा करता है। देखिए क्यू तो आपका इधर दिया हुआ है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, इस दौड़ में कौन विजयी रहा, तो इस साइड वाला विजयी रहता है। यानी कि आर जो है इस वाले दौड़ को सबसे पहले पूरा करता है। आर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है नीचे पासों की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आप लोग पासे के दोनों स्थिति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका पासा का स्थिति किस प्रकार से दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोनों पासे को, तो देखिए ध्यान से 6 और 4 जो है ये दोनों में कॉमन दिया गया है। और देखिए एक के विपरीत वाला संख्या आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक आपका यहाँ पर है और 5 आपका यहाँ पर दिया गया है। और देखिए 6 और 4 जो है ये आपका कॉमन है, यानी कि एक का जो विपरीत संख्या बनेगा वो आपका 5 बनेगा। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन आपका कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो WXZ है। ध्यान से देखिएगा तो W से आपका X है +1 है और X से आपका Z है +2 है। ऑप्शन बी में देखिएगा ABE दिया गया है। A से आपका B है +1 है और B से आपका E है +3 है। ऑप्शन सी में देखिएगा EFI है। E से आपका F है +1 है और F से आपका I है +3 है। ऑप्शन डी में देखिएगा IJM है। I से आपका J है +1 है और J से आपका M है +3 है। ध्यान से देखिएगा तो +1 +3 +1 +3 +1 +3, जबकि ऑप्शन ए में देखिए +1 और +2 है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है किसी भाषा में रिप्लाई को OHMO भी लिखा जाता है, उसी संकेत भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा रिप्लाई से आपका ए वाला कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। रिप्लाई को देखिएगा तो रिप्लाई जो है ये आपका REPLY से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो आपका OHMO भी दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो R से आपका O है -3 कर दिया गया है, E से आपका H है +3 है, P से आपका M है -3 है, L से आपका O है +3 है और Y से आपका B है -3 है। यानी कि एक बार -3 करता है तो एक बार +3 करता है। वही से हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन जो है ये आपका दिखेगा QUESTION से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले -3 करेंगे फिर +3 करेंगे। देखिएगा Q -3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। Q जो है 17वें नंबर पर होता है, 17 -3 आपका 14 और 14वें पर आपका N होता है। आगे देखिएगा U है, U +3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। U आपका 21वें पर होता है, 21 + 3 आपका 24 और 24वें पर आपका X होता है। आगे देखिएगा E है, E -3 कौन सा अक्षर हो जाएगा। E 5वें पर होता है, 5 -3 आपका 2 और दूसरे पर आपका B होता है। आगे देखिएगा आपका S है, S +3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। S आपका 19वें पर होता है, 19 + 3 आपका 22 और 22वें पर आपका B होता है। आगे आपका T है, T आपका 20वें पर होता है, 20 -3 आपका 17 और 17वें पर Q होता है। आगे देखिएगा तो आपका देखिए आगे आपका जो है वो I दिया गया है। I जो है ये आपका 9वें पर होता है, 9 + 3 आपका 12 और 12वें पर L होता है। आगे देखिएगा आपका O है, O 15वें पर होता है, 15 -3 जो है ये आपका 12 होता है और 12वें पर आपका L होता है। आगे देखिएगा आपका N है, N जो है ये आपका 14वें पर होता है, 14 + 3 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा NXBBVQLLQ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपका NXBBVQLLQ दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो है वो आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।